नमस्कार आप सबका। आज मेरा ये वेबिनार है, शायद 19th वेबिनार है। एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे इसके अंदर। आई थिंक कुछ लोग नए हैं और जो जो पहले जिन लोगों ने मेरा किया है, तो आज पहले उनसे स्टार्ट करते हैं। तो वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं, उनके क्वेश्चन लेते हैं जो पहले कर चुके हैं। नहीं। ओके, अब अपने हैंड रेज करिए जो लोग पहले कर चुके हैं, तो उनका क्वेश्चन लेते हैं पहले। तो अभिषेक। हेलो। हेलो सर। हाय सर। हाँ जी अभिषेक, किया पहले आपने अटेंड किया वेबिनार मेरा? यस सर 17th वाला मैंने किया था। जी सर। बट जब तक आप क्या हुआ था कि जब तक आप मेरी कुंडली देख रहे थे सर, वो फिर होस्ट ने मुझे अनम्यूट नहीं किया, तो फिर मेरे क्वेश्चन वहां पे अधूरे रह गए। ओके, तो तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आपने अटेंड किया तो? यस सर, अच्छा लगा। तो आपने मुझे कहा था कि राजमा चावल वाला कहा था। एंड आपने मुझे बोट का जो साइन था उसके लिए कहा था, जो बोट साइन, चाइनीज बोट साइन है। आपने ओके। मुझे कहा था कि वो तो वॉलपेपर यूज करने के लिए। बाय द टाइम आप मुझे कुंडली दे सके तब तक मैं अनम्यूट पे नहीं हो पाया, अच्छा, हाँ, बिकॉज मैंने ऑफ। आपका वो चार्ट देखने लगा था, मैंने आपके मर्फी यस की यस। पोजीशन चेक करने के लिए। यस सर ओके बराबर। ओके। जी सर। हाँ, फिर एकदम से आपका शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी। यस सर। जी, तो मैं जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ सर। मैं पास मैंने आपको 4 ईयर से। सितंबर अक्टूबर का बोला है ना मैंने आपको सितंबर में बताया था सर आपने। हाँ बट जी हाँ आप जी। मुझे बट आप जब तक कुंडली देख रहे तब तक वो, मतलब आई मीन टू से, तब तक मिस आउट हो चुका था। चलो कोई बात नहीं। तो आपने मेरे वीडियोस देखे यूट्यूब पर, जो वीडियोस हैं सर मेंशन्ड हैं? वो वाला नहीं देखा। 31st का जो आपने अभी डाला था आज के दिन पे, वो हाँ वाला जी। मैंने देखा था। बट वो उससे एक्चुअली मुझे रिलेटेबल नहीं लगा, टू सच बोलो तो, बिकॉज मेरा वाला वो मिस आउट हो चुका था। तो आपको तो समझ में आया कि मैं कैसे बताता हूँ यस आपको, सर, कुछ यस समझ में सर, आया? यस सर, यस सर। अ, एक सेकेंड। तो चलिए ठीक है, आप अभी थोड़ा नो प्रॉब्लम वेट कर सर। लीजिए, मैं आपका नो प्रॉब्लम हॉरोस्कोप सर। देख लेता हूँ। या तो अभी आपको मेरे कोर्स के बारे में पता है, जो मैंने अभी कोर्स लॉन्च किया है? सर आपका इमेज देखा था मैंने, वो जो आपने डाला था। एंड जिसके बारे में आपने न्यूमरोलॉजी कोर्स और जो ये था दैट अबाउट रीडिंग के बारे में, उसके बारे में मैंने वो देखा था, पढ़ा था सर। ओके, एक सेकेंड। श्योर सर। ओके, तो कविता जी, आप किसी और को अनम्यूट कीजिए, फिर मैं देखता हूँ, क्वेश्चंस लेता हूँ। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ सर, स्वाति बोल रही हूँ। हाँ जी स्वाति सर जी। मुझे हस्बैंड वाइफ रिलेशन के बारे में पूछना था। ओके। थोड़ी अनुभव होती रहती है, हमारा अब ओपिनियन दोनों का पहली दो बार साइड होता है। पहली बार आपने ज्वाइन की या पहले भी किया है? हाँ सर, किया था लेकिन मेरा नंबर ही नहीं लगा था। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो और अभी ये देखिए, आपके घर में क्या बहुत सारी कैंडल्स पड़ी हुई हैं क्या? बहुत ज्यादा कैंडल्स इकट्ठी करने का शौक है आपको? नहीं सर, बर्थडे का होगा बच्चों का, दो चार। नहीं, देखिए कहीं पे ऐसे लूजली ना पड़ी हो, उनको आप करिए। एक्चुअली कैंडल्स जो होती है ना, वो ऐसे शो, मतलब आप अगर उसको शो पीस बनाते हैं, तो होता क्या है कि आपकी राहु की एनर्जी काफी बढ़ जाती है, जिस कारण से आपको नेगेटिविटी आती है। तो कुछ कैंडल्स रखिए। ये मैंने कैंडल के बारे में सर शायद एक वीडियो कॉट, भी। हाँ कॉट में रखा है मैंने। बर्थडे का सब सामान है उसमें थोड़ा। हाँ, वही मुझे ना कैंडल्स नजर आई हैं आपकी, और वो उस कारण से बहुत नेगेटिविटी आ रही है। आप उसको यस सर। अंदर रखिए। और इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपका सब ठीक है, मैरिड लाइफ ठीक है। थोड़ा बहुत तो होता ही है, हस्बैंड वाइफ में थोड़ा बहुत तो चलता है, वो तो फिर जरूरी भी है। सर और मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं थोड़ा सी बात होती है तो बहुत मूड स्विंग्स होते हैं फिर। नहीं, वो इमोशनल है, उसमें कोई बात नहीं है, बट बाकी आप ये कैंडल्स रखो। ऐसी जो चीजें जैसे कैंडल्स हैं, और आपके घर में कॉम्स भी बहुत ज्यादा पड़ी हुई हैं, इधर उधर स्कैटर्ड हुई हुई हैं, उनको भी एक जगह रखो। क्या सर? कौन? कंघियां, जो हम जिससे कंघी करते हैं ना, कॉम्स, यस सर, COMBS। कॉम। हाँ जी। तो वो भी आपकी इधर उधर पड़ी हुई है, ऐसे हेयर पिन्स भी।
जो जोड़े में लगाते हैं ना जो लेडीज की, वो भी Yes. बहुत जगह इकट्ठी कहीं बहुत ज्यादा फैली हुई है। ऐसे रबर बैंड्स भी बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। आपकी सारी चीजें स्कैटर्ड हुई हुई हैं। दूसरा, Okay. आपके जो कॉइन्स हैं वो भी हर जगह किसी ना किसी ड्रॉर में मिल जाएंगे। आप कुछ भी खोल लो, आपको हर जगह मिल जाएंगे कॉइन्स। चिल्लर जो होता है ना, तो वो भी आप Okay. उसको इकट्ठा करके एक ही जगह रखो। तो एनर्जी जो इतनी ज्यादा ऐसे स्कैटर्ड हुई है ना, तो कोई भी अगर कोई इंसान आके आपके बारे में कुछ भी बोल देता है, या घर में आके कोई भी बोलता है, तो आप लोगों में ना फिर वो झगड़ा होने लग जाता है छोटी छोटी बातों को। तो यस ये सर, एक रीजन है। दूसरों की वजह से होता है। दूसरों की वजह से होता है। तो आप ये जैसे ही आप ये सब चीजों को इकट्ठा करोगे, इनको एक जगह संभाल के रखोगे, तो फिर आपके घर में ये टेंडेंसी खत्म हो जाएगी, ये जो झगड़े होने की। और झगड़ा भी आपका थोड़ा सा देर होता है, 15-20 मिनट में फिर आप लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके ओके, थैंक लेकिन यू। जोर से होता होगा झगड़ा, जब भी होता होगा तो हाँ जोर से सर, होता बहुत होता है, होगा। बहुत। हाँ, वही बात है। तो इसके लिए अभी मैंने आपको बताया, ये आप करिए। और ना ये चेक करिए कि आपके घर में ना बहुत पहले आप इमली लेके आए थे, वो भी आपके पड़ी हुई है, बहुत सालों से पड़ी हुई है आई थिंक। हाँ सर, सूखी हुई है वो। हाँ, इमली वो उसको भी आप जरा चेंज करो, मतलब वो ऐसी पड़ी है, आप यूज तो कर नहीं रहे हो, सूख गई है वो, मतलब उसको हाँ निकालो। सर, ठीक है। तो ठीक है। मैं देखो, जो जो चीजें मैंने आपको भी बताई हैं, ये सब मैंने आपको भी बिना आपके, मतलब मुझे आपका नाम भी नहीं पता, आपने स्वाति बताया शायद। हाँ जी, हाँ जी। बात नहीं, हाँ। हाँ, और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? सर पूना से। हाँ, तो पूना से। देखिए, यहाँ पे बैठ के मैंने आपके घर के बारे में सारा कुछ बता ओके, दिया हाँ। है। तो आप तो इसको करिएगा। और बाकी अभी ये जो मैंने कोर्स अभी लॉन्च किया है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। उसमें क्या है कि शुरुआत एस्ट्रोलॉजी से होगी, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट कार्ड, और ये मैं क्रियायोग के बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत। ओके। क्रिया तो आप लोगों में भी ये एबिलिटीज आ सकती हैं। और फिर जो मेरी रेमेडीज हैं, जो मैं कराता हूँ, जो जो बहुत इफेक्टिव है और इजी रेमेडीज हैं, ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज से ही लाइफ चेंज हो जाती है। बेसिक ओके ओके रूट कॉज हमें ढूंढना होता है कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम वो ढूंढ लें तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी आ जाता है। ओके ठीक है। ओके, और आपके थैंक शायद यू। नेल कटर भी आपको शायद बदलने हैं, वो भी टूट गया है, या तो वो भी आपको बदलना है आई थिंक सो। वो भी लेके आइए। वो आप टूटे हुए ओके, नेल कटर को पूरा। यूज कर रहे हाँ सर, पुराना है वो। हो। हाँ, टूट गया ना वो ओके। नेल कटर, उसका आप बड़ी मुश्किल से यूज पुराना करते है हो। सर, बहुत पुराना है लेकिन वो। नहीं, पर उसका देखो, उसका कुछ टूटा हुआ है आई थिंक, उसको आपके हाथ में भी लगता है वो। ओके, एक बार देखती हूँ सर, ट्राई। आप चेक करिए। और नेल कटर नहीं तो एक और ले आइए, वो ज्यादा महंगे तो आते नहीं नेल कटर। ओके ओके, ठीक है, हाँ। चलिए ओके, ठीक थैंक है। यू सर, थैंक ओके, यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Mr. Amit Shah, Mr. Amit, हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी अमित जी, आ, बताइए। हाँ सर, मैंने पहले अटेंड किया है आपका वेबिनार, बट मेरा ये इस बार फर्स्ट टाइम नंबर आया है अभी। चलिए, आज तो तभी मैंने समझ। बोला है कि जिन लोगों ने पहले अटेंड किया है, और आई जी। थिंक उन लोगों की काफी कंप्लेंट थी कि भाई मैं उनको टाइम ही नहीं दे पाता हूँ, तो पहले आज हाँ मैंने इनका सर, लिया। कंप्लेंट नहीं थी, वेट कर रहा था मैं अपने टर्न का कि कभी आएगा मेरा भी टर्न। देखिए क्या जी होता है कि आपको तो पता है मैं ये प्रोफेशनली करता हूँ। तो जी काफी लोग हैं जो मुझसे पर्सनली कनेक्ट करके, कंसल्टेंसी पे करके कनेक्ट रहते हैं। जी 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 जो जी सर। मेरा मंथली है, जिसमें 5,900 रुपीज पे करते हैं वो। और उसके जी बाद उनको अगर कोई भी बात होती है, कुछ डिस्कस करना है, तो मैं उनको वो मेरे से कनेक्टेड रहते हैं, व्हाट्सएप जी सर। पर, फोन पर। तो वो बेस्ट है। अगर आप जी नहीं कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, आपको फाइनेंशियल, तो इसलिए मैंने अभी जूम सेशन रेगुलर बेसिस पे शुरू किए हैं अभी, जी ताकि सर। लोगों को मैं लोगों को थोड़ा हेल्प कर पाऊँ, जी और जी जी लोगों को मेरी एबिलिटीज के बारे में पता चले। और जी अभी सर। रिसेंटली मैंने कोर्स भी लॉन्च किया है। जी तो देखिए, अब बताइए आप क्या पूछना है आपको। सर, मैं जानना चाहता कि मेरा काफी सालों से मतलब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, कोई भी स्टेबल सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। सेकेंडली, सर, मैं आपकी ना ऐसे गाड़ी जो है, ऑकल्ट। एक सेकंड, आपकी गाड़ी जो है उसमें ना बहुत ज्यादा आवाज आती है, उसकी बेल्ट शायद खराब है। आपके पास गाड़ी है? हाँ जी, हाँ जी। उसकी जो बेल्ट है वो बहुत जोर से आवाज कर रही है, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे उस बात को। जो अंदर की हाँ, बेल्ट बीच होती है, में। जी, चेन। जी हाँ, जो जिससे वो चलता है ना, इंजन चलता है उसका, जी 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 तो वो कुछ सालों के बाद ना आवाज करने लग जाता है। तो वन ऑफ द जी रीजन ये होता है कि अगर आपके इंजन से वो बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तो आपके अच्छे वाले बिजनेस चलते हुए रुक जाएंगे। मतलब आपका सैटर्न जो है वो वीक हो रहा है। जी तो आपको कल ये सबसे पहला काम तो यही कराना है, गाड़ी का वो जो भी आपका खर्चा है, आई थिंक ज्यादा रिपेयरिंग का खर्चा नहीं होगा, लेकिन आप उसको कराइए। 1.5 से 2 हफ्ते में आपको काम में फर्क आ जाएगा आपको। ओके सर। एंड आपको सर, सेंस सेकेंडली, लॉजिक लग रहा है इसमें जो मैंने आपको बात बोली? लॉजिक, हाँ सर, मीन्स लॉजिक तो नहीं है, बट हाँ, जैसे आपका मैंने देखे हैं वेबिनार्स, तो वो चीजें काफी
इफेक्टिव हैं, तो उस बेस पे मतलब बोला जा सकता है कि आप जो बोल रहे हैं उससे डेफिनेटली सॉल्यूशन होगा। देखो क्या होता है कि हमारी ना बड़ी बड़ी चीजों से इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारी छोटी छोटी चीजों से इफेक्ट पड़ता है। आप ओके। बड़ी बड़ी रेमेडीज करो फिर भी सक्सेस नहीं आती। जो छोटी छोटी चीजें अगर आप पकड़ में आ जाए ना, तो वो उनसे लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाता है। जी जी जी। ठीक है, सर तो और बताइए। हाँ जी। एक और क्वेश्चन था सर, मैं ऑकल्ट साइंस फील्ड में जाना चाह रहा था, तो उसमें मेरा हॉरोस्कोप या मतलब जिस भी अकॉर्डिंगली मुझे एक हेल्प मिल जाए कि मैं उसमें जाऊं या नहीं जाऊं, उसके लिए मैं जस्ट सर आप पूछना कर चाह रहा सकते हो, था। ये अभी जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जी आई थिंक मेरे से आप एक हफ्ते तक कनेक्टेड होगे, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो आप मंथली में उसमें आप पे करके, थोड़ा बहुत पे करके आप मुझसे अपने क्वेरीज और सब आप डिस्कस कर सकते हो। तो बेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ ये जो कोर्स है ये आप करो। तो मैं आपका जी फिर हॉरोस्कोप को डिटेल में बताऊंगा आपको। ये आ जाएगा कि आप कैसे हॉरोस्कोप देखते हैं। देखो आपने क्या किया, न्यूमरोलॉजी की है अभी? सर, मैंने न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु ये दोनों किया है। देखो वास्तु का क्या होता है कि हम लोग ना ये मानते हैं कि ये डायरेक्शन अच्छी है, ये डायरेक्शन खराब है। एक्चुअल में ये हम्म, होता नहीं है। चीजें मैंने ये वास्तु का अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन किया। आप मेरी वेबसाइट जानते हैं occultwizard.com? जी जी जी। तो उसमें एक मैंने छोटा सा पेज लिखा हुआ है कि जो वास्तु है, मैं यहाँ पे घर बैठे बैठे यहीं से बता देता हूँ कि यहाँ पे ये फॉल्ट आ रहा है या इस तरह की प्रॉब्लम है। तो वास्तु में ये होता है कि आपकी जो एनर्जी, जो हर एक जगह प्राण एनर्जी होती है, वो अगर ठीक से पास हो रही है तो वो आपका आपके वास्तु सही रहेगा। डायरेक्शंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए। जी। ठीक है, और आप चाहो ठीक तो है मेरे सर, साथ इसे कर सकते हो। जरूर जरूर। जूम सेशन रहेगा, ये 7 डेज का है। जी और इसमें आप कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपको अभी टाइम लगेगा सर, अभी 1.5 से 2 साल लगेंगे आपको पकड़ आने में, जो जो आप जी। चाहते हो, जिस लेवल का आप चाहते हो। ओके। तो आपके जी साथ जी क्लाइंट्स भी जुड़ने लग जाएंगे। क्लाइंट्स तो शायद अभी भी जुड़ रहे हैं आपके साथ, लेकिन जी 1.5 2 साल में आपका अच्छा नाम आ जाएगा। जी जी सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हेलो, करते हैं आप नेक्स्ट। सर मैं हाँ जी, भारती मैं जी बोल रहे हैं। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम अटेंड किया है। हाँ मेरी जी। बेटी आपसे बोलती रहती है, उसी ने ही मेरे को ये लिंक भेजा। मैं पूना में हूँ। जी। मेरा ना आगरा में मेरी मम्मी का फ्लैट है। हाँ जी। वो काफी सालों से हम लोग सेल करना चाह रहे हैं। मेरी मम्मी एक्सपायर हो चुकी हैं, हाँ तो जी। वो बिक नहीं रहा है, तो देखो उसके मैंने ना बारे में। अभी क्या किया है आपकी इसके लिए ना मैंने अभी किसी को एक रेमेडी दी थी। ऐसा होता है कि मेरी अगर एक बार कोई रेमेडी मिल जाए तो वो दूसरों पे भी एप्लीकेबल होती है। मतलब एक रेमेडी अगर एक पे कामयाब है तो वो दूसरे पे भी कामयाब है उसी सिचुएशन में। तो आपको क्या करना है, एक डायरी बनाइए। हम्म। और आपको क्या करना है कि अपना जो जो प्रॉपर्टी है, जो भी फ्लैट है, उसका आपको एड्रेस लिखना है। जैसे एक प्लेन पेपर ले लिया या डायरी में एक पेज ले लिया, उसका टाइटल बनाइए, उसका एड्रेस। आप समझ रहे हैं उस बात को? हाँ 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 हाँ, ठीक समझ है, रहे हैं। नीचे आपको लिखना है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी लिखनी है अच्छा 78 टाइम्स। अच्छा, 78 टाइम्स हाँ, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लिखते जाना है 78 अच्छा, टाइम्स। तो आप डेली। दिन में एक बार तो करो, ये 2 3 बार भी कर सकते हो ये चीज, लेकिन आप ये अच्छा करो। तो जैसे ही आप ये करोगे ना, आप बहुत स्ट्रांग मैसेज दोगे कि आपको ये प्रॉपर्टी निकालनी है। आई थिंक आपके बहुत अच्छे प्राइस में, जो आप कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उस प्राइस में निकल जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। आई थिंक सो, बस उसका डिमांड नहीं आ रही है लोगों को। हाँ हाँ हाँ, सही ठीक है, कह रहे हैं आप, तो सही कह आप रहे हैं। ये करिए और आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद आपकी 2 प्रॉपर्टीज और भी बन जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। हम तो आप ये, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ इस बात की। तो आप अभी हाँ ये करिए, और थोड़ा सा सरसों का तेल यूज करिए। देखिए जब आप लोग, पहले आपका टाइम था ना, मतलब शायद 15 15 साल पहले आप लोग सरसों का तेल बहुत यूज करते थे खाने में। हाँ हाँ हाँ। फिर बंद कर दिया आपने। 15 साल का अच्छा टाइम देखिए, तब आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा था। अच्छा। आप बताइए, 15 साल पहले आप सरसों का तेल यूज करते थे? हाँ हाँ हाँ। और अभी कब से यू बंद किया आपने? नहीं, अभी शुरू किया है लेकिन कम। हाँ, तो अभी शुरू किया ना, तो अभी आपको हाँ फिर अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू होंगी। आई थिंक आपने ये समझो फरवरी या मार्च से शुरू किया होगा दोबारा से हाँ बोना, हाँ हाँ है हाँ ना? हाँ। तो अभी क्या है कि आपका जब सरसों का तेल आप यूज करोगे,
तो आपके लाइफ में जो सैटर्न का जो ये इस समय इतना चल रहा है वो आपका ठीक हो जाएगा। हमारे देश में सरसों का तेल सबसे सबसे बढ़िया तेल माना जाता है। हाँ वो तो सही है, हेल्थ के लिए भी सही है। हाँ जी, तो आप इसको यूज करिए थोड़ा बहुत, कोई भी सब्जी आप बनाते हैं तो उसमें बनाइए, बाकी भी तेल यूज करिए, लेकिन सरसों का तेल का इस्तेमाल करिए। तो आपको देखो आपके लाइफ में फिर से खुशहाली आ जाएगी और पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, तो ये करिए। और ये जो 78 टाइम्स लिखना है आपको, ये डेली लिखना है। अगर आप ज्यादा प्रॉपर्टी बार प्रॉपर्टी लिखे, प्रॉपर्टी सिर्फ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, ऊपर से उसका एड्रेस लिख दे। सबसे पहले एड्रेस लिख लीजिए, जैसे एक पेज लिया हाँ, तो वो एक पेज पे आपने एड्रेस लिख लिया, फिर उसमें प्रॉपर्टी लिखा। अब जो नेक्स्ट पेज पे गए तो फिर आपने एड्रेस लिख लिया, फिर उसके बाद नीचे नीचे लिखते गए। तो ऐसे अच्छा। आपको रोज करना है। आप इसको अगर जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा होगा। और पेन बदल बदल के लिखना है, मतलब ठीक जैसे है, आपने, मैं आपसे अलग से बात भी करूंगी मैं। ठीक है जी, हाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी। गीता नेक्स्ट मैम, क्वेश्चन ले। गीता मैम, यस मैम, यस सर, गुड आफ्टरनून सर, हाँ जी, गुड गुड आफ्टरनून। इवनिंग। हाँ जी सर। सर मैंने अपने हस्बैंड का पूछना था कि उनका चल नहीं रहा सर ठीक ना काम। मैम ये फर्स्ट टाइम अ, कर रहे हैं आप सेशन? हाँ जी सर, यस सर। तो कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे तो एस्टोनिश सा ही हो रहा है कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं लोग और आप कुछ बता रहे हैं। एंड आई हर्ड योर नेम, आई थिंक गुड़गांव में रहते हैं आप, हाँ गुड़गांव, जी, हाँ आई जी, डोंट नो। यस, वी जी। आर आल्सो फ्रॉम गुड़गांव, सो आई हर्ड योर नेम सर। अच्छा, कहाँ नाम सुना था आपने? सर उन ये न्यूज पे पता नहीं 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 सर, नहीं, बहुत पहले मैंने। एक्चुअली क्या है कि पहले तो मैं बहुत लो प्रोफाइल रखता था, मैं ज्यादा अपने इसको इतना, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि देखिए क्या यस होता है आपका। कि मैं मुझे ना कुछ चीज चाहिए नहीं होती है, तो मैं ड्राइव करते हुए लोगों को बता देता था। कई बार तो मैंने टेनिस खेलते हुए भी लोगों को फोन आ गया घड़ी से ऐसे बता दिया, घड़ी में भी फोन है तो ऐसे भी बता देता हूँ। तो मैं ना अपने तो आप को फ्री सर रखता मैं हूँ तो मोस्ट। बड़ी अभी हैरान हुई हूँ कि आप तो कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछ रहे और आप हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब जैसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का काम ही चल रहा सर, काफी तो टाइम आपके से घर में ना एक कोई फाइनेंशियल बहुत स्ट्रगल पुराना चल ही पंखा, रही है, पैसा सुनिए, नहीं आता। हाँ जी, हाँ जी, सुनिए, आपके घर में ना एक हाँ जी पंखा सर। शायद जल गया था, या एक पुराना पंखा पड़ा हुआ है, उतार के आपने रख दिया है। सर वो हमने ना अभी घर चेंज किया है तो दे दिया सारा सामान, हाँ, तो पंखा अब वगैरह आपके अपने लाइफ, पास में कुछ नहीं लेके आए सर। हाँ, तो ये जो पंखा आपने, ये आपका खराब हो गया था, ये जल गया था, क्या हुआ था इसका? ये खराब हो गया था, ये चल ही नहीं रहा था सर, तो तो इस आपने इसको ये अंदर ऐसी। इसको उतार के रख लिया, नया पंखा ले लिया, लेकिन पुराना पंखा आपने निकाला नहीं। और ये शायद 3 साढ़े 3 साल से आपके पास पड़ा रहा। 3 साल से आपका टाइम ऐसे चल रहा है। काफी टाइम हो गया सर, फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत चल रही है उनकी लाइफ मैम में, ये तो आप इसको इतना याद नॉलेजेबल करिए, होते हुए। हाँ जी। ये पंखा आपका कब खराब हुआ था? अ, सर एक पंखा तो था हमारे पास, बट वो हमने किसी को दे दिया था बाद में, हाँ जल जी, गया था या याद नहीं है सर। बट अब हम नए घर में आए हैं तो हमने कुछ ऐसा सामान लेके नहीं आए हैं, पंखा लो, हाँ, तो पंखा एक्चुअली ऐसा वगैरह लग रहा है साथ कि में। आपका ना 3.5 साल पहले एक पंखा खराब हुआ था, आपने उसको उतार के रख दिया था। आपने सोचा कि चलो इतना अच्छा भारी पुराना पंखा है, इसको किसी को दे देंगे। आपने थोड़ा सा हाँ लालच हस्बैंड के, किया। हाँ यस जी, हाँ जी, लालच किया है, हस्बैंड का सेंटीमेंट्स की भाई ये बाप के टाइम हाँ। का है, चलो और पापा की उसके कारण प्रॉपर्टी से टाइप। आपके सारे काम, जो आपकी अच्छी वाली जॉब थी उसमें प्रॉब्लम आ गई होगी, हर तरह की प्रॉब्लम आ गई होगी उसके बाद आपकी। तो वो आपने, सर हाँ जी, तो अभी क्या करेंगे, आप इसको आपने चेंज कर दिया है। इसी तरह की कोई भी एक चीज ऐसी मशीनरी जो खराब हो गई है, उसको आपको ठीक रखनी है और उसको आपने बदलना है। ये मेरा यूट्यूब चैनल पे मैंने एक वीडियो है, आपने यूट्यूब चैनल देखा है मेरा? नहीं देखा सर मैंने। आप अभी मेरा नाम सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तरुण चोपड़ा। आई होप आपको मेरा ओके। नाम याद रहे। तो यस सर। आपको आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने बताया है कि खराब चीजों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो एक बार आप वो देख लेना, ठीक है। ओके और सर। कोई भी ओके खराब सर। चीज हो ओके। वो फेंकनी है। और आपके घर में ना बहुत सारी नीडल्स भी पड़ी हुई हैं, जो आई थिंक अब यूज नहीं होती। नीडल्स होती हैं, या तो उसकी हैं, पता नहीं क्यों नीडल्स नजर आई हैं, तो वो देख लीजिएगा, वो सर भी निकाल। नीडल्स तो मेरे घर में एक ही है जो सिविंग मतलब सिलने वाली है, बाकी आई डोंट थिंक सो कि वी हैव नीडल्स एट आई होम। थिंक आप ना बहुत एक सारी कहीं से लेके आए थे, क्योंकि देखो आपका कुछ नीडल से लिंक है, तो आप उसको यूज करना शुरू करो, और आई थिंक फिर ठीक हो जाएगा। वैसे भी आपका टाइम अभी फरवरी से अच्छा आ रहा है। सर अच्छा तो है, हस्बैंड का नहीं अच्छा आ रहा है ना सर। हाँ जी,
टाइम पैसे ठीक आ नहीं रहा आ है, रहे सर। कोई बात नहीं, पैसे ठीक आ आ रहा जाएंगे। है, हाँ जी, हाँ जी, फरवरी से आ अच्छा जाएंगे टाइम आ सर। रहा है। थैंक यू सर, चलिए ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दीक्षा राय, दीक्षा मैम, जो अगर एक बार में नहीं आए तो फिर थोड़ा दूसरा ले लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं कोशिश करता हूँ 1 घंटे में ही करूँ, तो 22 मिनट तो अभी दीक्षा निकल गए। मैम, चलिए नीलम जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। नीलम, सर दीक्षा मैम आ गई। पता नहीं। दीक्षा जी पूछिए अपना क्वेश्चन। चलिए इनका बाद में लेते हैं। नीलम जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, मैंने आपको अनम्यूट किया अभी। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, हेलो। दीक्षा जी। जी जी मैम। हेलो। हाँ जी, आप नीलम बोल रहे हैं? हाँ जी जी, हाँ जी बताइए। सर। जी सर मेरे बेटे के बारे में बताइए, उसने 10th क्लियर किया है अभी। हाँ, तो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करेगा, सही, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही। सर उसका तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है। नहीं, पर पढ़ाई में तो मेरे को लग रहा है कि करेगा वो। सर क्या करवाऊं उसको, किस साइड लाइन में लेके जाऊं? अभी तो 12th पे ही फोकस करिए, 12th के तक आते आते उसका इंटरेस्ट काफी आ जाएगा पढ़ाई में, काफी अच्छी पढ़ाई सर करेगा। हमने उसके लिए आर्किटेक्ट का सोचा है कोर्स। आप उससे पूछे कि क्या करेगा। देखो उसके लिए ना मुझे हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा। ऐसे इनका मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवलिंग है, काफी ट्रैवलिंग रहेगी, तो इसको ओके। आप एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग में डालो। ओके, अभी सर हार्डवेयर की शॉप पे बैठ रहा है वो। वो तो ठीक है, अभी तो टाइम पास हो रहा है। हाँ बाकी जी इसको फिर। आप, इसको सेल्स या मार्केटिंग और उसमें डालो, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये बहुत पैसा कमाएगा और पढ़ाई भी अच्छी है इसकी। तो मतलब तो पढ़ाई में एमबीए के लिए, मतलब हाँ जी, एमबीए के लिए भी जा सकते हैं। एमबीए में। हाँ जी, सर एक मेरे बारे में कुछ बता दो। बताइए क्या पूछना है आपको। मेरी मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब है सर, मुझे क्या करना चाहिए? वापस जाना चाहिए या नेक्स्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मतलब क्या आप लोग कितने टाइम से अलग अलग रह रहे हो? मैं 10 साल से अलग रह रही हूँ सर, अपने पेरेंट्स के पास हूँ। तो फिर अभी आपने डिवोर्स नहीं लिया, मतलब ऐसे ही चल रहा है? नहीं सर, म्यूट है हम दोनों। तो वो कहाँ, इंडिया में ही है कि बाहर है? नहीं, इंडिया में ही है सर वो। मैम ये तो थोड़ा सा मामला चल रहा है, आप लोग बैठ के आराम से सॉर्ट आउट करो इसको। ओके। मतलब बेटर किस में है, पैचअप करने में है या डिवोर्स में है? नहीं देखो, अभी ना पैचअप मत करो, आप ओके। उनके साथ मिलना जुलना शुरू करो। ओके। फिर अगर आप हाँ। लोगों को लगता है कि अच्छा हो जाएगा, फिर आप उसके बाद आप डिसाइड करो। पहले आप लोग नॉर्मल तो हो जाओ। सर नेक्स्ट कोई है ऐसा चांस या नहीं? नेक्स्ट क्या होता है? मतलब कुछ नेक्स्ट अगर कोई और मैरिज, मतलब वो पूछ रही हूँ। मैम आपकी एज क्या हो रही है? मुझे तो लग नहीं रहा आपकी कोई शादी का दूसरा कोई हो। 43 है सर मेरी एज। मैम अभी तो लग नहीं रहा कोई, क्या लग नहीं रहा सर? मतलब कोई दूसरी शादी का कोई योग नहीं आ रहा। अच्छा। ओके। मतलब अगर यहीं पे पैचअप करती हूँ तो ठीक रहेगा? मैम आप इनके साथ बातचीत करो, वैसे भी आप मतलब वो आपको काफी रिगार्ड्स तो करते ही हैं, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं लगती। ओके। सर एक ये बताओ, जैसे वो आपने प्रॉपर्टी वाला अभी बताया मैम को, हाँ जी, सर वो हम भी कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं। ओके सर, एक बेटे में जैसे गुस्सा बहुत ज्यादा है, उसका क्या करूं? उसके उसके लिए लिए आप कोई वो रेमेडी? मिस्टिकल कॉइन मैंने दिया हुआ है वेबसाइट पे। आप पहली बार आए हैं यहाँ पे या आपको मालूम है मैंने मेरे? पहले भी ज्वाइन किया था सर, आपका फर्स्ट टाइम। हाँ जी, तो मैंने मिस्टिकल कॉइन के बारे में बताया था, ये मैं अपनी वेबसाइट पे एक बार दिखा देता हूँ, आपको पता दिखा ही दो होगा। सर। हाँ जी, एक सेकेंड। सर ऐसा कुछ बताओ कि उसका पढ़ने में मन करे, मतलब। बिल्कुल पढ़ाई में अच्छा करेगा, आप उसको ज्यादा बोलो मत, आप बोलना बंद करो, उसके पीछे मत पड़ो। एक्चुअली सर वो फेल भी हो गया था, मैं तभी आपको बार बार पूछ रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं लग उसका रहा वो, शायद आप जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे वो ज्यादा फिर प्रॉब्लम आने लग जाएगी। आप खाने के पीछे पड़ते हो तो खाना खराब होना शुरू हो जाता है, कोई भी चीज करते हो तो वो उल्टा हो जाता है, तो उस पर ध्यान ओके। देना बंद करो। तो ये देखो, आपको नजर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है, गूगल मैंने अभी ओपन किया। हाँ जी सर। ठीक है, इसमें आप या तो मेरी वेबसाइट सर्च कर लीजिए या तरुण चोपड़ा सर्च कर लीजिए। ओके। ठीक है, ये तरुण चोपड़ा आप सर्च करेंगे ओके। तो यहाँ पे आप ये जाएंगे, ये वेबसाइट है मेरी ओके। occultwizard.com। ठीक है सर। इसमें ये जाएंगे, यहाँ पे मिस्टिकल कॉइन मेंशन है, ये कॉइन आप देख रहे हैं, ये कॉइन। हाँ जी तो सर। ये जो भी मेरे अच्छे क्लाइंट्स हैं, जिन जो मुझे इतने सालों से जानते हैं, तो मुझे ठीक है सर। 20-22 साल तो हो ही गए अभी,
ओके। तो उनके पास ये कॉइन है। ये तो ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि जैसे मैं एक बार किसी को ना मैंने एक कॉइन भेजा, वो रुड़की में थे, तो उनको ओके। मैंने दिया, उन्होंने ना फिर मुझे हर हफ्ते कम से कम 10-12 कॉइन्स मंगा मंगा के, तो मैं उनसे मिल के आया। वो काफी ओके। एजेड थे, तो मेरे को अच्छा। पता चला उन्होंने अपने नेबरहुड में ही सबको बांट दिया। मतलब वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो इतने दिल के, तो मैं हैरान था कि ये लोग इतना ये सब भी करते हैं। तो ये कॉइन जो है बहुत बहुत पॉजिटिव इफेक्ट लेके आता है, इसको ओके। बस अपने पास होना चाहिए। ऐसे भी देखने में आया कि ये कॉइन अगर आपके पास आया, आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया, और फिर आपका ये गायब हो गया, मतलब कई बार लोगों का गायब हो जाता है या गुम हो जाता है, फिर आपको फिर से बैड फेस आ जाता है, तो इसको संभाल के रखना होता है। एक बार ले लिया तो इसको संभाल के रखना है। ओके सर, अभी जैसे मैं अपने भाई के घर पे रह रही हूँ, हाँ जी। तो जैसे वो वास्तु पे भी इतना ज्यादा रिसर्च कर नहीं रहे नहीं, हैं, कोई वास्तु का कोई इतना इफेक्ट नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने जैसे अपना न्यूमरोलॉजी में भी किया, फिर भी उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा इस चीज वो का। तो अभी देखो, अगर आप इधर उधर घूमते रहो, जैसे समुंदर है ये तो बड़ा सा, आपको अगर पता हो कि मोती कहाँ पे, तो आप वहीं जाओगे ना। तो ये चीज है, मैं जो ज्योतिष सिखाता हूँ उसमें मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट चीज सिखाता हूँ, मैं इधर खुद उधर करना की बात। चाहती हूँ सर, क्योंकि मेरी खुद की डेट ऑफ बर्थ नहीं है और मैं हैरान हूँ आप कैसे बता देते हो देखो उसके वो लिए। चीज तो एक और मेथड है, उसमें प्रश्न कुंडली होती है, तो आप भी बता सकते हो। प्रश्न कुंडली में ओके। भी आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, लेकिन कुंडली सही आनी चाहिए पढ़नी, तो आप ओके। सीख सकते हो। चलिए मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। भारती शर्मा। भारती शर्मा जी, अपना माइक को अनम्यूट करिए। आई थिंक नहीं है यहाँ। दूसरा ले हेलो लो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी भारती जी बताइए। हाँ जी सर, प्रणाम। हाँ जी, अ, नमस्कार जी। हाँ जी सर, मुझे एक्चुअली अपने ब्रदर का पूछना था। हाँ जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 1984। जी, तो मुझे डेट ऑफ बर्थ तो नहीं चाहिए, आप मुझे बस क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन ये है सर कि उनको लाइफ में बहुत ज्यादा ही अप एंड डाउन चल रहे हैं और बहुत ज्यादा करियर में। अल्कोहल तो नहीं पी रहे हैं, मतलब अल्कोहलिज्म में तो नहीं आ गए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो पर हमारे वी आर ब्राह्मण्स, तो अल्कोहल और नॉन वेज तो बिल्कुल भी नहीं है। पर ये ऐसा क्यों फील हुआ कि कोई आप आपके आसपास या कोई है जो अल्कोहल लेता है? कौन लेता है अल्कोहल? हमारी फैमिली में तो सर कोई भी नहीं है। अच्छा, मेरे चलिए ठीक। फादर इन लॉ है, हाँ जी। वो भी बहुत रेयर पीते हैं। बट वैसे मेरी इन मतलब मदर की फैमिली में वहां पर कोई भी नहीं है। आप उनसे पूछिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अल्कोहल लेते हो घर में ना, तो इस तरह से कुछ। नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा देखो, पता है क्या होता है कि मुझे अगर कोई चीज नजर आती है ना, तो उसको ऐसी नहीं नजर आती। तो हो सकता है कि या तो उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग डिजायर है और वो रोक रहा है अपने आप। बहुत ज्यादा। उसके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है पीने की, और वो नहीं नहीं पी नहीं रहा है। सर, वो तो इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं, नॉन वेज तो मैम फिर अल्कोहल ये आई सब। थिंक बिल्कुल। आपका नहीं पकड़ में आ रहा, तो मैं या तो किसी और समय आप बात करिएगा, अभी मैं किसी और का ले लेता हूँ। तो अभी आई थिंक आपका नहीं आ रहा है अभी। ओके सर। ठीक है मैम, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भावना मैम। हेलो। भावना जी। हाँ जी भावना जी। हेलो। हाँ जी भावना जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ बच्चों के बारे में। हाँ जी। डॉटर के लिए पूछा था कि मकान कब लेंगे, तो उसका हो गया है, उसके लिए थैंक यू सर। तो मैंने कुछ बताया था आपको कुछ? जी नहीं, आपने खाली डेट ही बता दी थी कि जुलाई अगस्त में हो जाएगा, और उनका हो गया था। और बेटे के लिए शादी का पूछा था, तो आपने नवंबर बोला था, तो उसके लिए मैं वेट कर रही हूँ टिल नवंबर नाउ। चलिए ठीक है मैम, तो आपको मैंने हाँ यही ऐसे जूम सेशन में बताया था या आपने पर्सनली हाँ, फोन? नहीं नहीं जी, पर्सनली बताया था आपने। अच्छा, ओके मैम। आज मुझे अपने लिए पूछना है कि मैं आजकल बहुत शांत होती जा रही हूँ। ग्रुप आता है तो वहां पे मैं बात नहीं कर पाती हूँ। तो मैम इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, सब ठीक है इसमें तो। नहीं मतलब ऐसे लग रहा है बोलना चाहती हूँ तो भी आई एम बिकम वेरी क्वाइट क्वाइट ठीक है, आप ओवर अपना डे। नाम लिखना शुरू करिए, 11 बार डेली अपना सुबह मॉर्निंग में नाम लिखिए। ठीक ओके। है, तो ये करके देखिए आप, थोड़े दिन देखने क्या चेंज आता है आपका। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके मैम। उषा जी। आई थिंक मैं एक बार अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ। ये मैं अभी एक कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजी, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के बारे में गाइडेंस दूंगा।
फिर मैं रेमेडीज बनाता हूँ जो मेरी वेबसाइट पे है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं, इसमें मैंने ये माई एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उससे रिलेटेड रेमेडीज दी हुई हैं। ये माई एक्सपीरियंस में इसमें काफ़ी सारी रेमेडीज हैं। तो जैसे जॉब से रिलेटेड है, लोन से रिलेटेड है, आपके कोई भी डिस्टर्बेंस इन लाइफ, ये एक बार आप इस पेज को जरूर पढ़िए। और जैसे लॉस्ट कीज, अगर आपकी चाबी खो जाए तो आपको क्या रेमेडी करनी है कि आपकी चाबी मिल जाए, या अगर आपको लगता है कि ईवल आई है तो आप उसके लिए कर सकते हैं। आपको अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टी चल रही है तो कॉटन इन पर्स वाली एक रेमेडी ये कर सकते हैं। जॉब के लिए राजमा और राइस की रेमेडी है। तो इस तरह की रेमेडीज जो मैं बताता हूँ, इस तरह की रेमेडीज का कैसे मैं बनाता हूँ, या आप इसको इन्हीं रेमेडीज को ही आप ले सकते हैं। तो ये भी कोर्स में बताया जाएगा और एस्ट्रोलॉजी के बारे में होगा। और दूसरा मैं थोड़ा सा टैरोट कार्ड के बारे में बताऊंगा। और अगर कोई क्रियायोग सीखना चाहता है तो वो क्रियायोग भी मेरे से थोड़ा बहुत गाइडेंस ले सकता है और स्टार्ट कर सकता है। तो ये 7 डेज का कोर्स होगा। इसके चार्जेस 25,000 है। और इसका ये रोज 2 आवर्स का होगा। हो सकता है एक हफ्ते में कंटिन्यू हो सकता है थोड़ा ब्रेक लेके किया जाए, वो तो डिपेंड करेगा कि किस तरह से लोग हैं उस समय सेशन में। और अभी मैं सोच रहा हूँ इसको मंडे से स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोगों के पास एक हफ्ते का टाइम है, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और आई थिंक आपके लिए भी ये आई ओपनिंग होगा और आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और बाकी उसमें थोड़ा सा टैरोट कार्ड का भी बताऊंगा कि टैरोट कार्ड कैसे देखते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार तरुण जी। नमस्ते जी। हाँ, आपकी सारी रेमेडीज तो करेक्ट निकली हैं, बस मैंने एक बात पूछनी थी। मेरी डॉटर इन लॉ और सन दोनों आपको बताया था कनाडा में है। अब उन्होंने शादी लेट करी थी, तो अब मैं सोचती थी कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में दे कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। मैम देखिए, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें मैंने 2 पिक्चर्स दी हुई हैं। ये मैंने पहले भी बताया था। इसमें ये जो येलो कलर की फ्लावर की पिक्चर है ये प्रोजनी के लिए है। अभी एक लेडी है जिनकी ना हो नहीं रहा था, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनको मैंने ये पिक्चर भेजी और फिर अभी उनकी 2 डॉटर्स हुई हैं, ट्विन चाइल्ड हुए हैं। चलो ठीक है, सैरोगेसी। तो आप ये पिक्चर मंगवा के उनको भेज सकते हैं। और उनके लिए कॉइन भी आपको मैंने शायद सजेस्ट किया था, तो वो भी साथ में चला जाएगा। हाँ वो तो मैं लूंगी। तो कोरियर के थ्रू आपसे चला जाएगा। हाँ जी। हाँ, एक लड़का है हमारे पास जो कि उसका डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1976 जी। तो he is very helpful. Can he go abroad and stay with my children there? चांसेस कम लग रहे हैं। कम है? हाँ जी। अब नहीं, afterwards after 2-3 years थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। अब कोर्स आप रोज करेंगे कि हफ्ते में 2 दिन करेंगे? आई एम जॉइनिंग इट। मैं कोशिश करूंगा, वो देख लेंगे जैसे हुआ। अगर हफ्ते में 2 दिन रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि मैंने तो एस्ट्रोलॉजी का 1 घंटे में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कैसे हम देखते हैं, बट that is true, you are perfect at it, we are not. तो लेकिन आप लोगों को मैं जो बताऊंगा उसको ग्रैब करने में शायद टाइम लगेगा, तो इसलिए हफ्ते में 2 दिन रखेंगे। हफ्ते में 2 दिन रखेंगे। that will be good। हफ्ते में 2 दिन रखिए ताकि हम रिवाइज भी कर सके। हाँ, देखिए मैंने कोई भी कोर्स मैंने डिजाइन नहीं किया है। ये ऐसे जैसे ना क्या होता है कि अगर आप किसी जगह पे जाते हैं सिखाने के लिए ना, वो एक एक चीज का स्लाइड बनाएंगे, आपको हर चीज का गाइडेंस देंगे। वो मेरा काम नहीं है, मैं वैसा नहीं करता, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। लेकिन मैंने किसी से बात की तो उन्होंने कहा कि आप डेफिनेटली लोगों को सिखा पाओगे क्योंकि आपको बहुत नॉलेज है, अच्छे से आप कर सकते हो। तो मैंने जो सिखाना है वो मैंने यही बताना है कि चार्ट कैसे देखते हैं, चार्ट को आप कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरी तो इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है। तो एक बार ना मैं किसी के घर गया तो उन्होंने बोला कि हमारी डॉटर है, उनकी शादी नहीं हो रही है। और तो मैंने बोला कि भाई अभी कुछ दिन पहले ना किसी से रिश्ता मतलब कोई हुआ है और वो उसी से शादी होगी। तो कह रहे नहीं जी, हम तो वो हुआ तो था लेकिन हम लोग ना उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब वो लड़के लड़की तो भाई इंटरेस्टेड हो गए बिल्कुल आपस में। तो उनका मैंने चार्ट देखा, तो चार्ट में ना एक कॉम्बिनेशन था कि एक कॉम्बिनेशन होता है कि या तो मैरिज में हस्बैंड वाइफ में एज डिफरेंस काफी ज्यादा होगा या हस्बैंड कम होगा। तो मुझे मालूम था कि ये कॉम्बिनेशन है, तो उसका मैंने चार्ट को रेक्टिफाई किया। 1 घंटे का फर्क आया, मतलब 1 घंटा मैंने आगे किया।
तो पेरेंट्स भी यकीन नहीं कर रहे थे कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता कि 1 घंटे का टाइम तो फर्क हो। पर मुझे, क्योंकि मैं तो इंट्यूटिवली भी देख लेता हूँ, तो मैंने उनका 1 घंटा रेक्टिफाई करके, और उनका ना 4 साल के बाद स्ट्रगल के बाद उनकी शादी हुई, और वहीं पे शादी हुई है। तो वो जो मतलब मेरे को एस्ट्रोलॉजी की इतनी सॉलिड पकड़ है कि मैं आपने कई बार एग्जांपल देखा होगा कि मैंने यहाँ पे भी कई लोगों को बताया कि यहाँ पे आपकी प्लानिटरी पोजीशन ऐसी है। तो मुझे क्योंकि एक्सपीरियंस इतना हो गया कि मैं प्रॉब्लम को आते ही मैं बता देता हूँ कि ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो वो, लेकिन वो चीज आप भी कर पाएंगे, एक्सपीरियंस से आएगा, वो एक्सपीरियंस लगता है उसको बहुत ज्यादा। हाँ, वो तो है नेचुरली व्हेन यू प्रैक्टिस इट रिपीटेडली देन नो। हाँ जी। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक आई शुड इंप्रूव अपॉन इन माय सेल्फ? आई थिंक आप अच्छा ही कर रहे हो, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, सब ठीक है। थोड़ा सफाई की जरूरत लग रही है घर के अंदर। आप शायद या तो बहुत ज्यादा कॉशियस हो सफाई को लेके, या जरूरत है सफाई की, सफाई का कुछ लग रहा है। नहीं, सफाई तो मैं आई एम वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्शियस। आई थिंक फिर वो बहुत ज्यादा आप कर रहे हो, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, इतना मत करो, थोड़ा रिलैक्स करो। तो सफाई का कुछ इशू नजर आया? नहीं, सफाई का यही है बिकॉज टॉप फ्लोर पे कुछ नहीं है ना, जैसे आपने पहले कहा था कि पानी लीक कर जाता है, तो हमारी एक साइड की दीवार में बार बार पानी लीक करता है। नहीं, पता क्या हो रहा है कि हो सकता है आपके जो मून है ना, वो ऐसी जगह पे काफी सारे प्लैनेट्स के साथ इन्फ्लुएंस्ड है, तो आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए चीजों को लेके, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए, खासकर सफाई को लेके। तो थोड़ा आप सफाई पे थोड़ा कम ध्यान दो ऑलरेडी सब। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो ये सफाई का मुझे एक इशू लगा। नहीं, यू आर क्वाइट राइट, आई एम वेरी फैनेटिक अबाउट क्लीनलीनेस, हाइजीन, एवरीथिंग। तो वो चीज आपको थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा, इससे आप रिलैक्स भी हो पाओगे और एंजॉय कर पाओगे लाइफ को। अभी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। नहीं, एंजॉय तो कर पा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, कोई खास काम भी नहीं है। नहीं, पर फिर भी क्योंकि ऑब्सेस्ड आजकल हो जाते हो। प्रोफेशनली इतने पेशेंट नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो हम फिर देखते हैं अगर कैसा रहेगा। हमने कोर्स तो मैं ज्वाइन कर रही, पेटीएम से पे कर दूं? हाँ, आप कर सकते हैं पेटीएम। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर तरुण जी, थैंक यू। और अच्छा देखिए, मैं एक चीज और बोल देता हूँ कि ये जो कोर्स है ना, अभी अगर मेरे साथ कोई उसको लगता है कि वो उसको नहीं आ रहा, और उसको लगता है कि 2-3 महीने बाद, 3 महीने के बाद उसको लगा कि नहीं, उसने सब पैसे वेस्ट कर दिए, तो वो मुझे बोल सकता है, मैं उसके पैसे वापस करूँ। ये देखिए, मैं पूरे वेस्ट कुछ नहीं होता, नॉलेज इज नेवर वेस्टेड। मेरा जो तरीका ना वो यही है, जो मैं इसमें भी अनाउंस कर दिया कि अगर बाई चांस, तो आप लोग सेफ हैं, मतलब आप सोच सकते हैं। नहीं, आई नो कि यू सी दिस आई लर्नड वेरी अर्ली इन लाइफ। किसी जमाने में क्लास 7 में मुझे शेक्सपियर की किताबें, आई कुडंट अंडरस्टैंड शेक्सपियर। I told my dad, I cannot understand why you brought this books. He said, you will understand when it is needed. हाँ, वो ना क्या होता है कि मैं अपने बारे में ही बोलता हूँ, मैंने ना इतनी मेहनत करी पढ़ाई करने की एस्ट्रोलॉजी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे बताते हैं। 2-2.5 साल तक मैं लगा रहा कि मैंने हर कुछ पढ़ डाल लिया, सब कुछ पढ़ डाला मैंने, एक एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन और पता नहीं क्या क्या पढ़ डाला, मुझे आ ही नहीं रहा था। फिर मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसने बताया कि आप ये देखिए, 5 मिनट में मुझे आ गया एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद 5 मिनट, या तो वो जो मैंने इतने साल पढ़ा वो उसका बेस बन गया, तो या मेरे को उन्होंने बस एक छोटी सी टिप दी, वो टिप ही मेरे को अभी तक काम आ रही है, और मैं उसी से वो इग्नाइट कर देता है ना, इट इज ऑल इन सबकॉन्शियस, तो वो यू हैव द नॉलेज एंड यू हैव टू इग्नाइट इट, दैट इज ऑल। तो अभी मैं चार्ट में ना देखो, मुझे सारी चीजें याद भी नहीं है। एक बार मेरे को एक एस्ट्रोलॉजिकल साइट में मुझे उन्होंने फोन करके पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपका टेस्ट लेते हैं, मैंने ले लो, तो उन्होंने फेल कर दिया कि आपको तो आता ही नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं आता। तो क्योंकि क्या होता है कि कई चीजें उस समय मुझे याद ही नहीं है। उन्होंने पूछा कि ये प्लानिटरी टर्म्स का क्या मतलब है, मुझे याद ही नहीं था। मैं तो बुक को रेफर कर लेता हूँ, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं बुक से रेफर करके उसको देख लेता हूँ। अब हर चीज तो याद नहीं हो सकती, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बस। हाँ, यू शुड अंडरस्टैंड कि किस प्लेनेट की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, हाउ इट कैन इन्फ्लुएंस, वही सिखाना है मैंने, यही इसी बात पे बात। दैट इज द मेन थिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आई थिंक काफी टाइम। सिद्धि मैम। दीप्ति जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो जी, हेलो, हाँ जी सिद्धि। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, दीपा बोल रही हूँ मैं। आपका नाम दीपा है? ओके। हाँ हाँ, वो मेरी डॉटर के नाम से है, वो क्लास लेती है ना इससे। तो हाँ, हमने आपकी काफी सारी फोटोज ली हुई है, कॉइन भी लिया हुआ है, आपका बॉक्स भी लिया हुआ है। अच्छा। तो
आप कहाँ से बोल रहे हैं? इम्प्रूवमेंट, मैं नोएडा से बोल रही हूँ, आई थिंक आप रिमेम्बर कर पाएंगे। दीपा। हाँ अच्छा, हाँ 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 दीपा, आपके हस्बैंड का वो जो सीएनजी का काम है? यस 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 यस, हाँ अच्छा, जी हाँ सर। जी जी। हाँ तो मेरे को यही पूछना था कि एक तो फाइनेंशियल मैं क्या करूँ, दूसरा मेरी हेल्थ। अभी मेरे फादर रिसेंटली एक्सपायर हुए वो हैं, मुझे मालूम है। हाँ जी। उसके उसके बाद ना मेरे को एंगर, मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा है, मतलब वो आपको ना वो कंट्रोल नहीं हो सरसों का पाते। तेल घर में लेके आना है, यूज करना है, बस ये रेगुलरली यूज करना है, वो कुछ। ओके। और मैं मतलब क्या काम क्या करूँ मैं, फाइनेंशियल मैम काम का तो नहीं आ मतलब। रहा, आप अपने हस्बैंड को पूरा सपोर्ट करो, जो भी वो करते हैं उनको हेल्प करो। आई थिंक आप लोगों का टाइम अच्छा आने वाला है, बहुत जल्दी आपके पास बहुत पैसा आने वाला है। तो आप लोग अभी प्रॉपर्टीज देखना शुरू करो और बहुत पैसा आएगा आप लोगों के पास। बस ये तेल यूज तब करना है, आप सरसों का तेल यूज करो खाने में। आई थिंक बहुत टाइम से यूज नहीं कर रहे। हनी मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ मैं, देसी घी, पतंजलि का गांव घी एंड मस्टर्ड ऑयल, यही दोनों बस यूज करते हैं, और कुछ तेल वगैरह यूज नहीं करते हम तो घर में। तेल फिर क्या मतलब क्यों नजर आया फिर मुझे? आप क्या करते हो तेल का, क्या करते हो? दिया तो नहीं जलाते आप? ये हाँ, मेरे हस्बैंड दिया जलाते हैं तो वो। किसका? अभी तो उन्होंने आपने बोला तो उन्होंने कम कर दिया है। तिल का तेल का दिया हम तुलसी में जलाते हैं, और घी का दिया मंदिर में। और सरसों के तेल का क्या करते हो? कुछ भी नहीं करते, सरसों खाली खाने में। कुछ सब्जियां होती हैं जो मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं, कुछ बाकी सब देसी घी में ही बनता है। ठीक है, तो थोड़ा मस्टर्ड ऑयल को ना किसी ग्लास बॉटल में रखो, उसको हम्म। उसको डिस्प्ले करके रखो, बाहर धूप में रखो दिन में, और रात को उसको अंदर रखो। ठीक है? अंदर बेडरूम में रखें या किचन हाँ में जी, हाँ रखें? जी, कहीं भी रखो उसको, और दिन बेडरूम। में उसको धूप में रखो, ये थोड़े दिन करो। ओके। ओके, कुछ और आपको दिख रहा है कि मेरे को क्या बस और तो अभी इम्प्रूवमेंट कुछ के नहीं लिए करना। और क्या करना चाहिए? नहीं, अभी और तो कुछ नहीं करना, बस मस्टर्ड ऑयल ही नजर आए वो आप उसको एक छोटी सी बॉटल लेना, छोटी सी मतलब 10-20 ग्राम से ज्यादा बड़ी ना हो, उसमें तेल डाल के ओके। और उसको करो। ठीक है। ठीक है? ओके, आपकी ब्लेसिंग से बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट है, मतलब लाइफ में परेशानियां तो बहुत थी, लेकिन हम चलिए निकलते देखते चले गए हैं, मतलब। देखते हैं अभी आगे आगे भी इम्प्रूवमेंट आएगी। अभी तो मुझे जिस लेवल का मैं चाहता हूँ वो उस लेवल पे तो नहीं आए हैं अभी आप लोग। हाँ तो, हाँ बिल्कुल। देखते हैं आगे। चलिए थैंक यू। ठीक है, अच्छा थैंक ये, यू। हाँ जी, क्या? हेलो, हाँ जी, ये क्या कह रहे हैं? कोर्स के बारे में मुझे पूछना था, ये कोर्स अगर मैं करूँ तो आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर पाऊंगी? आप कर सकते हैं। और मेरे को ना क्रिया योगा के बारे में। हाँ, तो प्रयोग के बारे में मैं बताऊंगा, वैसे ऑलरेडी वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो प्रयोग का भी मैं इसमें स्टार्ट करवा सकता हूँ, थोड़ा सा बता सकता हूँ कैसे करना है। ओके, अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये कर पाऊंगी मैं? कोई भी कर सकता है। जो आपने बुक पढ़ी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी परमहंस योगानंद की, हाँ 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 हाँ, पूरा नहीं पढ़ा लेकिन थोड़ा थोड़ा आप पढ़ा है। उसको पढ़ लीजिए, और ये क्रिया योग अगर आपको है तो आप कर सकते हैं। आपको देख के क्या लग रहा है कि मतलब क्या वाइब्रेशन आ रही है कि? नहीं, आप करोगे तो बहुत जोर शोर से, फिर बीच में थोड़ा ब्रेक आ जाता है आपका, ऐसे ही है आपका, शुरू में हाँ तो बहुत वही जोर होता से। है। चलिए, तो अभी हाँ ठीक है, आप एक काम करो, सुबह उठ के अपना नाम लिखना शुरू करो 88 टाइम्स। 88 88 है। आपका जो पहला नाम है वो आपको लिखना। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, थैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर ये कोई लिखा है ना, रियल मी जी। हेलो सर रियल मी जी, आप देख सकते हैं, मुझे नजर नाम नहीं ही आ लिखा हुआ, ये स्पेक्स में है सर। रहा। आप सर क्यों? अनम्यूट की। ठीक है, ये दीक्षा राय, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। दीक्षा, हेलो। हेलो। हाँ जी दीक्षा जी, जी बताइए। यस, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन की हूँ। ओके, कैसे लग रहा है आपको? अभी ठीक मतलब आपके बारे में बहुत सुना है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मतलब मेरी शादी को 9 ईयर हो गए, बट मतलब मेरी लाइफ में बहुत सेकेंड बेबी अभी मैं प्लान कर रही हूँ, वो भी नहीं हो रहा है। हस्बैंड का जॉब तो है, बट वो ज्यादा अच्छा जॉब चाहते हैं, तो हाँ वो भी जी, नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको ना अपनी घड़ियां सब ठीक रखनी है घर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टेबल क्लॉक लेके आओ, और एक सैंड टाइमर लेके आओ। आपका मतलब मरकरी से रिप्रेजेंट करता है, और सितंबर अक्टूबर में आप इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। ओके। ठीक है। और मुझे सेकेंड बेबी होगा क्या? घड़ियां काफी सारी खराब हो रही हैं आपके घर की, या तो बंद पड़ी हैं या हाँ, बहुत सारी बंद है हाँ जी, मतलब बच्चे लोगों की घड़ियां, मेरी डॉटर की। हाँ जी, तो वो ठीक कराइए।
और उसके बाद आप लोगों का ठीक हो जाएगा। ओके। ठीक है, और कुछ पूछने? सेकंड में भी मुझे होगा क्या, नहीं, मतलब वैसे प्लान? मुझे फील तो नहीं हो रहा, आप ट्राई करेंगे तो मतलब हो सकता है, ऐसा मुझे अभी इतनी फीलिंग तो नहीं आ रही। ओके। ठीक है मैम। मेरे हस्बैंड का जॉब वो चाह रहे हैं बड़ी कंपनी में जाने के लिए, आईटी में अभी हैं वो, तो मैम उनका ना एक ही जगह पे कंपनी में बहुत टाइम तक काम करने का योग बनता है, तो अच्छा। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है चेंज होने का, बट यहाँ पर इनका अच्छा हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। धाकर राव। Good evening, sir. हाँ जी, गुड इवनिंग जी। Sir, I have joined. This is third time I joined your section. Okay, sir. Very I nice, hope sir. you understand Hindi also, because most of the time Hindi I can understand, sir, but I have to speak in English. no problem. थोड़ा I'm आता है not so हाँ. fluent in English. It depends. If Okay, the sir. person speaking in a proper way, then I also speak in a good way. If he's Okay. speaking in Okay, the sir. accent which you are doing, then I also Sir, I am in problems. Yeah, tell me. ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। जी सर, बताइए। रेमडी बोलो सर। बताइए क्या प्रॉब्लम है सर? Enemies, debts, and light diabetes, and that is not a major thing. Light it सर is ये under आप control. देख रहे हैं मेरे यहाँ पे बैक साइड में एक पिक्चर है, ये जिसमें एक पानी फ्लो कर रहा है केव के अंदर से, तो ये आप पिक्चर लगाइए, आपके हो सकता है 5-6 महीने में आपको बहुत फर्क आ जाए अपनी लाइफ में। नेक्स्ट मंथ सर? नहीं, आपका 6 मंथ्स के अंदर आपका बहुत फर्क आ जाएगा। मे बी यू विल गेट लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट आफ्टर यू डिस्प्ले दिस पिक्चर इन योर होम। You need to Okay. display this picture in some living room or some or you can display in your bedroom also. So Sir, you can, I am okay, yeah. sir. So you need to buy this picture. The picture cost is 5,600. You will send me your address after the payment, and I'll send it to you in a print format. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. I will try, sir. Yeah. And meanwhile, you can do another remedy. If you're feeling Yes, sir. lots of negativity, take a plain paper, A4 size, and just आपको उसके अंदर देखना है, बीच में सेंटर में उसको देखना है, एंड यू उसको आपको फिर फोल्ड करके अपने पर्स में रख लेना है। सर एक बार बोलो सर। आपको एक प्लेन पेपर लेना है, A4 साइज। ओके ओके। उसके बीच में सेंटर में आपको देखना है, अगर आप सपोज आप किसी बात से डाउटफुल हो, या आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपके लोन्स हो गए हैं, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है लाइफ में, यू आर वरीड अबाउट समथिंग, जस्ट ओपन दैट पेज, लुक इन द सेंटर for few seconds, and then hold it back and keep it into your purse. Thank you, sir. This Thank is simplest remedy and it works. Thank you very much, sir. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. So you can buy this picture also. Okay. Right, sir. Next question. अब पाल संधू जी के लेते हैं, चलिए। हेलो हेलो, हाँ जी, पाल संधू जी आप पूछिए। ये कहाँ गए? हेलो हेलो, हाँ सर, मैं साइली बात कर रही हूँ। साइली कहाँ से? मुंबई से बात कर रही हूँ सर, ठाणा से। हाँ जी साइली जी, बताइए आपकी एज क्या है? सर एज मेरी 30 है। जी बताइए, क्या पूछना है आपको? सर हमारे घर में ना थोड़ा ऐसा सास ससुर के साथ थोड़ा झगड़ा होता है। वो कितना भी मैं अच्छा काम कर लूँ, कुछ ना कुछ गलतियां निकालते या फिर हो जाता है। और मेरा और हस्बैंड का रिलेशन आपको क्या करना है कि सुबह उठ के आपको अपना नाम लिखना है 17 टाइम्स, और यही चीज शाम को करनी है, ठीक है? और देखिए कि कोई बहुत सारी कॉटन कहीं पे संभाल के रख दी, आपने भूल गए हो, तो उसको निकाल के उसको डिस्कार्ड करो या यूज कर लो। कॉटन? हाँ जी। ओके। छोटा सा कॉटन रहता है मेरा, वो अपना फर्स्ट एड बॉक्स में रहता है वो। हाँ, मतलब देख लो कि कॉटन कहीं पे नहीं हो सकता कि कहीं पे कॉटन पड़ी हुई है काफी सारी, तो वो आप देख लेना, उसको यूज कर। कॉटन के कपड़े भी होंगे? नहीं, कॉटन की बात कर रहा हूँ मैं, कॉटन। ओके, व्हाइट कॉटन ना सिर्फ? हाँ जी हाँ जी। ओके। और सर मुझे जॉब करना है, तो करियर कैसा रहेगा? मीन्स मैं अपने बेबी को उनके पास छोड़ सकती हूँ, सास ससुर के पास? मैम अभी तो करियर का नहीं आ रहा, या तो आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो या कहीं पे इन्वॉल्व हो। करियर का कोई नहीं, वैसा अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल। तो बिजी तो लग रहे हो किसी काम में। पढ़ाते हो क्या?
नहीं बिजी तो नहीं हूँ, घर का ही काम सब चालू रहता है दिन में। हाँ, कुछ ज्यादा ही बिजी हो आप, ऐसा लग रहा है। नहीं माइंड से थोड़ा बिजी हो गई हूँ बस, बाकी कुछ नहीं, यही सब टेंशन रहता है दिमाग में, तो छोटा देखो सा कुछ हो जो जाता है ना। चेंज आ रहा है वो शायद अगले साल जून या जुलाई में आ सकता है, उससे पहले तो नहीं आ रहा। ओके, और अच्छा मिलेगा जॉब? हाँ, जॉब का अच्छा मिलेगा। आप ये 17 टाइम्स नेम लिखना शुरू करो डेली। ओके, मॉर्निंग में कितने बजे? मतलब आप सुबह जब उठ जाते हो तो 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में लिख लो। ओके, और इवनिंग में 5-6 बजे? हाँ, दिन में 2 बार भी लिख सकते हो, तो वही 17 टाइम्स लिखना है, जब भी लिखो 17 बार लिखना है। ओके सर, और कुछ रेमेडीज मीन्स नहीं बस मैम अभी छोटा छोटा भी कुछ हो जाता है तो बहुत टेंशन आता है, कोई बात बीपी नहीं, लो आप ये होता लिखना है या शुरू करो, fever। अब ये लिखना शुरू करो, देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। हाँ, पाल सुंदर जी बताइए क्या पूछना है। गुड इवनिंग सर। जी सर। सर मेरे गवर्नमेंट जॉब लगने के चांस है कि नहीं? सर ये तो आप पहले भी पूछ चुके हो। नहीं मैंने गवर्नमेंट जॉब का नहीं सर, मैंने पूछा सर, मैंने ना रेमडीज कर लिए, पोलो के भी कर लिए, राजमा चावल भी की कर लिए, और कुछ भी रिंग काम वाले नहीं भी, बना होगा अभी तो। रिंग के भी कर लिए, तो तो क्या हुआ, 3 कुछ अभी फर्क तक आया? तो कुछ नहीं, अभी तक सर कुछ वो नहीं। मेरे को, मैंने बोला ना आपका अभी तो टाइम ऐसा चल रहा है सर। चलो ठीक है, कब? आपको नवंबर एंड में या दिसंबर में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं। आप ट्राई करो, बहुत ज्यादा कोशिश मत करो, बस अपना मन बना के रखो तो हो तो जाएगा। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं घर पे सफल रहूंगा, घर के बाहर सफल रहूंगा? क्योंकि मुझे जितने भी लोग आप कहते हैं कि आप घर के घर से पास ही बाहर। ठीक, नहीं घर के पास ही ठीक। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। आयुष। हेलो। हाँ सर, एक्चुअली सर सेकंड क्लास है सर आपके साथ, तो फर्स्ट क्लास में आपने वो रेमेडी बताई थी, क्या बोलते उसको, अपने वो वॉच और फ्लोवर वाली। हाँ जी सर वो अभी कल ही करी है सर। एक्चुअली सर मेरे को जानना है कि सर मतलब थोड़ा बहुत सर हल्का सा इफेक्ट आया है सर, नेगेटिविटी थोड़ी सी दूर हुई है, ज्यादा है आपने बोला था कि धीरे धीरे करके हो जाएगी सर। एक्चुअली मेरे को ये जानना था कि सर कि जॉब में सर रिलेटेड सर दिक्कतें आ रही है, क्योंकि सर क्या हाँ कौन सर? सी रेमेडी की है, वॉच और रोज पेटल्स वाली? यस सर आपने बोली थी ना। बस वही रेमेडी करनी है सर, उसके बाद देखते हैं क्या चेंज आता है। सर एक्चुअली सर एक और चीज़ पूछनी थी, थोड़ा पूछ सकता हूँ मैं सर? एक्चुअली मेरे को जानना था कि सर जो मेरा पार्टनर उससे मेरी वापस सर वो बात हो पाएगी सर एक्चुअली? सर अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर आप उनसे टाइम पूछना चाह रहे हो तो फरवरी एंड तक या मार्च तक अभी कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। अच्छा, फरवरी तक कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है? और सर मतलब पर चांसेस है कि नहीं है? आप दोनों के नाम बोलो। सर मेरा नाम सर मेरा राशि वाला नाम, की जो रेगुलर जो सब लोग नाम बोलते हैं वाला, जो आप लोग बोलते हैं। हाँ जी सर मेरा नाम आयुष है और उनका नाम राशि है सर। एक्चुअली फैमिली प्रॉब्लम है। फैमिली प्रॉब्लम? आप लोग क्या रिलेटिव्स हो क्या? नहीं सर, रिलेटिव नहीं सर, एक्चुअली दोनों की फैमिली प्रॉब्लम है सर, उधर से भी दिक्कत है थोड़ी, इधर से भी दिक्कत है, मिसअंडरस्टैंडिंग सर अभी ज्यादा हो गई है। तो मैंने तो बोला आपका हो जाएगा, टेंशन करने की बात नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है, हो जाएगा। चांसेस है? हाँ जी हो जाएगा। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जॉब का जॉब क्या दिक्कत है? जॉब के लिए अभी नहीं, आप पहले ये रेमेडी कर लीजिए और देखते हैं। और आप हो सके तो आप पे करिए सर, आपका फाइनेंशियली तो मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। पे करके आप पेमेंट करके कंसल्टेंसी लेके आप मुझसे पे कनेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली सर अभी थोड़ा सर अभी लोग सर मेरे को थोड़ा बहुत पैसे भी देना सर, लोगों के इसलिए सर दिक्कत आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स को तो इतने पैसे बांटते रहते हो आप। हाँ सर ये बात आप नहीं सर, एक्चुअली वही सर दिक्कत है, वही है सर। एक्चुअली मैंने मेरे फ्रेंड्स सर, एक्चुअली मैंने मेरे फ्रेंड से पैसे भी लेकर रखे हैं, और जो जिन फ्रेंडों को देकर रखे सर वो वापस देने का नाम नहीं ले रहे एक्चुअली सर। मुझे ये लग रहा है कि आप ना लोगों को पैसे तो बांटते रहते हो और जहाँ पे आपको देने चाहिए वहाँ आप दे नहीं रहे। अगर आप मुझे पे करते हो तो आपको ये कुछ ना कुछ फायदा होगा। ठीक है, तो कोशिश करिए नेक्स्ट टाइम आप पे करके बात करिए। यस सर एक्चुअली आई विल ट्राई। चलिए ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट राधिका मैम। हाँ जी राधिका जी। सर मैं मेरे फियांसे के बारे में जानना चाहती थी, उनका बर्थ डेट इज 25/7/1993। तो ये इनका कुछ फॉरेन कंट्री से लिंक है, कुछ बाहर जाना चाहते हैं या गए हुए हैं? गए थे सर। हाँ जी, तो क्या पूछना चाहते हैं? सो ही इज इनटू इंटीरियर नाउ, सो तो मैम मुझे तो कोई परेशानी नहीं लग रही, सब ठीक है। सो एंड पीपल आर नॉट पेइंग हिम, मीनिंग वो ऑलरेडी किया है उन्होंने सब, तो उसके लिए क्या रेमेडी बोल सकते हो? तो उसके लिए आप वो मिस्टिकल कॉइन ले सकते हैं और गोल्डन बोट की पिक्चर जो मेरी वेबसाइट पे दी हुई है, आप बाय करके वहां पे लगा सकते हैं। और ये मिस्टिकल कॉइन आप जानते हैं गोल्डन बोट आप ना यूट्यूब पे जाएंगे तो आप अभी आप सर्च करिए, उसमें मैंने कुछ पिक्चर्स दी हैं
या मैं आपको Okay. एक मिनट दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड। Okay, sir. So and I also wanted house warming के लिए जो घर का प्रोटेक्शन के लिए रहता है ना कुछ। हाँ जी, घर के प्रोटेक्शन के लिए तो ऐसे कुछ करने की जो जरूरत नहीं है, सब ठीक है। ओके। एक सेकेंड। सो और मेरा करियर मतलब आगे मैम आपका स्मूथ करियर आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं लग रही। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वेबसाइट है, यहाँ पे पिक्चर्स मेंशन्ड है। यस सर। तो इसमें एक गोल्डन बोट की पिक्चर है, यहाँ पे ये देखिए गोल्डन बोट। तो ये पिक्चर आप मुझसे बाय कर सकते हैं, 5600 की है, इसको आप अपने घर में लगाएं, उनके घर में। और मिस्टिकल कॉइन, जो मिस्टिकल कॉइन मैंने आपको बताया ये लगाएं। और उनको बोलिए घड़ियां सब ठीक रखें, अपनी घड़ियां ठीक रखें, कहीं भी जाते हैं तो घड़ी पहन के जाएं। और एक सैंड टाइमर आता है वो भी यूज करें। तो इनका मरकरी से रिप्रेजेंट करता है सारा कुछ करियर, तो अपनी घड़ियां ठीक रखेंगे तो इनका सब सही चलेगा। सो घड़ियां ना, वॉच, क्लॉक्स एंड वॉचेस, क्लॉक्स। ओके ठीक है। और ये मिस्टिकल कॉइन ले सकते हैं। और ये आप फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले से जानते हैं मुझे? नहीं सर, आप 2 दिन पहले शायद आप कल या 31st को ही थी मैं। आई आस्क्ड अबाउट मी। आपने पहले भी पूछा मुझसे कुछ? नहीं सो आई जस्ट आस्क्ड अबाउट माय शादी। अच्छा ओके, शादी के बारे में। ठीक है ठीक है। तो कुछ Thank अगर you, आपको sir. होता है सर वो तो हो जाएगा ना शादी? हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। आपने आपने शायद पूछा था, मैंने आपको बोला था शायद नवंबर का बोला है ना मैंने आपको, सितंबर से नवंबर दिसंबर। हाँ जी हाँ जी, हो जाएगा। तो और एनी रेमेडीज फॉर दैट? नहीं नहीं, आप कुछ ऐसी रेमेडी नहीं है, आप रिलैक्स करिए। पक्का हो जाएगा ना? मैम क्यों डाउट क्यों हो रहा है आपको? नहीं सर, थोड़ा इश्यूज है। नहीं कोई बात नहीं, आप टेंशन मत करिए, हो जाएगा। ओके सर। सर आई विल कम टू यू, आई मीन आफ्टर आई शिफ्ट देयर, आई वांट टू डू दिस। अच्छा, फोन पे आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, अगर कोर्स करना है तो आप अभी इनरोल कर सकते हैं। यस सर, यस सर। सर अभी तो टैरो वगैरह सीख रही हूँ, लेकिन तो थोड़े इसमें भी टैरो कार्ड का भी मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत। और कैसे हम, मैं कोशिश करूंगा कि एक ही कार्ड से आपको ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स के बारे में आपको बताना, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक कार्ड को अगर आप ठीक से एनालाइज करना सीख जाएं तो आप फिर सारे कार्ड्स को करना आपको आ जाएगा। यस, आई हैव पैशन फॉर बोथ न्यूमरोलॉजी एंड टैरो बोथ, सो आई विल जॉइन। एस्ट्रोलॉजी का अगर आप करेंगे तो आपको बहुत डीप नॉलेज आएगी और आप काफी हेल्प कर सकते हो, अपने आप की भी और दूसरों की भी। यस सर, श्योरली सर, आई विल गेट इन टच विद यू सर। ठीक है मैम, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू जी। उदय कुमार। हेलो। हाँ जी उदय जी, जी बताइए। हेलो। हाँ जी उदय जी। सर मेरे को तो आपने मिस्टिकल कॉइन लेना बोला था सर। ओके। 1 वीक से ट्राई कर रहा हूँ, पैसा तो नहीं मिल रहा है अभी। तो मेरे तो फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है सर। आपको क्या करना है कि आपके पास क्या करें कि एक ना 100 का नोट ले लीजिए और उसको किसी डिब्बी में डाल दीजिए। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आपने एक माचिस की डिब्बी में 100 का नोट डाल के उसको संभाल के रख दीजिए, देखिए आपके पास कितना पैसा आ जाएगा। ठीक है, जैसे आए कॉइन ले लेना। पक्का सर। ठीक है, ये माचिस की डिब्बी में से पहले माचिस की तीलियां आपको निकाल देनी है। आई थिंक आपके घर में शायद माचिस खाली हो रही है, शायद 2-3 तीलियां ही पड़ी हैं शायद आप, है ना? हाँ 2 है। हाँ, तो उस तीलियों को आप यूज कर लीजिए और उसमें एक 100 का नोट होल्ड करके उसको किचन में ही कहीं रख दीजिए। किचन में। और अपने काम पे ध्यान दो सर, काम पे जितना आप कर्म करोगे उतना आपके पास पैसा आएगा। नहीं सर, काम तो नहीं मिल रहा है, मैं तो वीडियोग्राफी आ जाएगा। अगस्त में सीजन है। ठीक है, आप ये करिए। अगस्त में सीजन है, एक ऑर्डर भी नहीं आया मेरे को। कोई बात नहीं, अभी ये करिए और साथ में अपनी घड़ियां सब ठीक रखिए और प्लस ये एक बार राजमा राइस वाली भी रेमेडी कर लीजिए। 3 थर्सडे राजमा राइस खाना है, ये भी कर लीजिए। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। अक्षय। आई थिंक 8 बज गए, एक घंटा हो गया है, तो मैं बस 2 लोगों का और लूंगा। हेलो जी जी बताइए अक्षय। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी सर। सर मैं पहले आया था सर 28 तारीख को, मतलब आपके सेशन में, और आज भी आया हूँ सर। मुझे 2 क्वेश्चन है सर। एक मेरे भाई के बारे में जी, अपूर्व, उसको सर वो भी गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं सर, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसका जॉब का कैसे?
सर मिल तो जाएगा, लेकिन थोड़ा लग रहा है टाइम है, स्ट्रगल है अभी। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर हेल्थ इश्यूज के मम्मी के बारे में, उनके पैरों में दर्द रहता है। सर मैंने एक वो मस्टर्ड ऑयल की एक रेमेडी दी है ना, जिसमें तेल लेके आपको एक छोटी सी बोतल ले लीजिए, 20-25 ग्राम की कांच की बोतल, उसको आप फिर दिन में बाहर रखिए सनलाइट में, और रात को उसको घर में रखिए। तो ये करिए। अच्छा ठीक है सर। और उसका भाई का जॉब का हो जाएगा कि सर? हाँ उम्मीद तो है कि हो जाएगा। चांसेस? हाँ जी हो जाएगा। हम्म राइट सर। ठीक है, अर्चना सोनी जी आप अपना क्वेश्चन अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार जी। हाँ सर, मैं गुरुजी मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, तो आपने मुझे एक रेमेडी बताई थी कि जितने भी गुरु महाराज की फोटो है वो सारी उठा दीजिए। पर गुरुजी इसमें एक प्रॉब्लम है जी। एक्चुअली हमारी ज्वाइंट फैमिली है, तो कुछ गुरुजी जैसे चाचा जी के हैं, चाची के हैं, मम्मी के हैं, तो मैंने उनको आपको हम बताया हुआ ना केसर का पानी बना के रखने के लिए। हाँ वो तो मैंने कर दिया केसर के बस पानी वही वाला। करिए अभी, तो उससे आपको 30 to 40% रिड्यूस हो जाएगी नेगेटिविटी। हाँ ये भी और बताया मैं कि क्यों होता है, हाँ ये जी भी रीजन बताया होगा आपको मैंने। हाँ जी। और एक मैंने ये पूछना था कि मेरा पहले ऑनलाइन में कपड़ों का काम कर रही थी, वो मेरा दोबारा शुरू कर दूं, हाँ उसमें कर सकते कुछ हैं। चलेगा? हाँ जी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है जी, चलिए ओके। सर एक लास्ट ले लेते हैं, आयुषी। आयुषी देखिए, आप लोग जो चैट में लिख रहे हैं मैं चैट देख नहीं पाता हूँ, तो उसमें आप लोग हैंड रेज करेंगे तो अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग जी। सर एक्चुअली मेरे को अपने करियर के बारे में पूछना था। तो मैम आपका करियर तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट होने वाला है या जल्दी से स्टार्ट हो गया है? यस अभी सर। अभी कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में जल्दी? यस सर। सर बस करियर के बारे में। हाँ सर व्हाट? मतलब आपका करियर का ठीक लग रहा है, अभी स्टार्ट हो गया है या होने वाला है? सर अभी मैंने एयर होस्टेस ट्रेनिंग स्टार्ट की है। हाँ जी, तो अभी आपको डायरेक्शन मिल गई है, अभी सही चलेगा। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सर। अभी कुछ नए लोग भी जुड़ रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे या फिर अपन? ठीक है 5 मिनट और कर लेते हैं। 5 तो एक बार मैं फिर से कोर्स का बता देता हूँ कि मैं कोर्स शुरू कर रहा हूँ। मतलब कोर्स तो क्या कह सकते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि कैसे चार्ट देखते हैं, टैरोट कार्ड के बारे में, और ये रेमेडीज के बारे में। तो किसी को अगर ज्वाइन करना है तो वो 25,000 का है, 7 डेज का कोर्स होगा, और आप लोग मुझसे फिर कनेक्ट कर सकते हैं, आगे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ माइंड में आएगा तो मतलब अगर आपके कुछ डाउट्स आते हैं आगे भी, तो आप मुझसे कनेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। तो जिसको भी करना है, अभी मैं मंडे से ये स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लोग पे करके मुझसे जुड़ सकते हैं इसके लिए। तो शाम का टाइम रहेगा, कोशिश करेंगे 7 बजे का रखें या 9 बजे का टाइम रहेगा, ताकि लोग फ्री होके आराम से कर सकें इस चीज को। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मैं जहाँ रहती हूँ हाँ वहाँ पे पास पड़ोस के लोग जो है मतलब बेकार में मुझसे दुश्मनी करने लगते हैं। आपको क्या करना है और कि काफी छोटा सा एक उपाय करना है, आपको अपने पर्स में छोटा सा मिरर रखना है, बस ये एक रेमेडी है, आप ये करिए। और सर बेकार में मतलब जेलसी रखते हैं, और ठीक है, इसी आप कारण मुझे सुनिए बहुत रेमेडी सही है जी मैम, आप ये रेमेडी करिए जो मैंने आपको बताया। नॉर्मली वैसे तो लेडीज यूज करती हैं अपने पर्स में, आप जी। एक पर्स में रख लीजिए, उसको हमेशा तो रहने सर वो आईना कितना बड़ा रहेगा? छोटा सा ले लीजिए। वैसे मैं आपको एक मिरर बताता हूँ, एक ना साउथ इंडिया में एक मिरर आता है, मुझे उसका नाम नहीं मालूम। जी वो मिरर वो मिरर नहीं होता, वो कुछ और होता है, जी तो जी वो आप लोग ले सकते हैं। वो आई थिंक वो भी बहुत जबरदस्त इफेक्ट करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो उसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड। तो आई थिंक वो, और लेकिन वो सर होता कॉस्टली है, वो कॉस्टली आता है, जी करीबन जी 1500-1600 रुपए आपके लग जाएंगे उस एक छोटे से मिरर में। लेकिन वो बहुत गुड लक भी लेके आएगा और जी लाइफ में बहुत पॉजिटिव लेके आएगा। तो मैं एक बार उसका नाम बता देता हूँ, जी। एक मिनट मैम। और सर वो मार्केट से मतलब कुछ मतलब छोटा सा ले सकते हैं क्या, और उसको हमेशा के लिए डाल देना है पर्स में? ये आप जो ना पर्स यूज जो करते हैं उसमें। नहीं जी नहीं, जो अभी मैं जो मिरर बताने वाला हूँ वो जी आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। साउथ इंडिया में ये बनता है, ये हमारे देश में
एक आर्ट है, मतलब वो कोई बहुत ट्रेडिशनल टाइप का ये चीज है, जिसका ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उसके बारे में आया हुआ है, मतलब उसका बारे में। तो मैं एक मिनट, अगर कोई साउथ इंडियन है तो उनको तो पता होगा यहाँ पर, मैं एक मिनट देख जी लूंगा जी। उसका नाम। और सर इकोनॉमिक काफी वीक है हम लोग, हस्बैंड की जॉब नहीं है और घर में मतलब मैम आप लोगों का दिसंबर से टाइम अच्छा आ रहा है, चीजें ठीक हो जाएंगी। दिसंबर से सर। और हाँ सर जी, मेरे हस्बैंड की कोई गवर्नमेंट जॉब लगने की चांस है क्या सर? वो कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स जॉब के तो देने नहीं आ वाले। रहे मैम, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस कम लग रहे हैं, पर फिर भी आप ट्राई हाँ। करिए, क्या पता कब किस्मत बदल जाए, ट्राई जरूर करिए। और सर मैं मेंटल स्ट्रेस में भी बहुत ज्यादा ये पड़ोसियों के कारण रहती हूँ, मतलब कुछ उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया, आपको मिरर रखने हैं अपना एक पर्स के अंदर। और मेरी बेटी है सर, वो बिल्कुल भी पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो पढ़ाई अच्छा करेगी वो। और सर बेटे ने 10th दिया है, तो उसका क्या करियर क्या होगा, कहाँ पे बता इसके सकते बारे हैं में क्या? अभी इसके बारे में नहीं बात, दोनों बच्चे पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं जी। कोई हाँ बात जी। नहीं है, लेकिन आपके घर में सब ठीक है अभी, अच्छा टाइम आ रहा है, नवंबर एंड या दिसंबर से आप देख सकते हैं चीजें, ठीक है। सर इकोनॉमिक स्टेबल नहीं रहते हैं हम लोग, मतलब कभी कुछ है तो फिर उसके बाद फिर अचानक एकदम घर में एकदम पैसों की तंगी हो जाती है, घर चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है कुछ रिलेटिव ये मैं एक बार सर कुछ आपको ऐसा दिखा देता उपाय हूँ, बताइए कि थोड़ी मेरे मतलब आर्थिक समृद्धि टाइप वो स्थायी रूप से रहे। ठीक है। सर मैं कुछ एक बार ये शेयर कर देता हूँ, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अमेजोन पे है, ये छोटा सा मिरर है, 2000 रुपए का आता है, जी तो जी एक बार आप जी इसको देख लीजिए। जी। और सर इसको कौन से पर्स में रखना है सर, जो मैं यूज करती हूँ या किसी पुराने पर्स में? आप किसी पर्स में रख दीजिए बस संभाल के। हाँ, आप ये देख जी रहे हैं यहाँ पे, जी जी सर। इसको बोलते हैं, ये कन्नाडी बोलते हैं इसको, कन्नाडी। ये ना ये आप अगर कोई भी अपने घर में रखता है इसको, तो उसके लाइफ में प्रोस्पेरिटी आएगी। ये आई थिंक मेरा टेस्टेड ट्राइड रेमेडी है। जी जी तो ये आपके लिए नहीं, जो भी यहाँ सुन रहा है ये अपने पास रखे और देखिए ये आपकी लाइफ में कैसे कुछ महीनों में जी आपकी लाइफ बदल जाएगी। पैसों के मामलों में आपकी पोजीशन इंप्रूव हो जाएगी, काफी इंप्रूव होगी आप। जी जी। तो और ये सर देख ये पा रहे हैं हाँ हाँ जी सर। आप, इसमें इसका नाम लिख लीजिए, स्पेलिंग यहाँ देख रहे हैं, KANNADI। हाँ हाँ जी सर, दिख रहा है सर। ठीक है, तो ये आप जी सर। अपने घर में रखिए, आपको अपने बैग में रखना है, इसको कैरी करने की जरूरत नहीं है। और तो देखिए सर आपके उसका चेन बंद रखना है मतलब बंद पर्स रखिए, में उसको बैग में संभाल के रख दीजिए ना घर के अंदर बस। जी ठीक है, जी चलिए मैम, जी थैंक सर। यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। सब लोगों ने आई होप ये नोट कर लिया होगा। ये आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से, या साउथ के लोग हैं जो वहाँ पे शायद लोकली भी मिल जाता है, तो इसको आप एज ए गुड लक के लिए आप अपने घर में रख सकते हैं। और आप देखिए आपके लाने के कुछ महीनों में ही आपकी लाइफ में एक अलग से फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी और आपकी फाइनेंशियल वरीज खत्म होंगी। ये गुड लक की तरह है, आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे इसको यूज करें ना करें, और इसको आप घर में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज। हेलो जी सर बताइए। सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। हेलो हेलो जी सर बताइए। कुछ नहीं सर, मुझे मेरा डेट ऑफ बर्थ 25/7/93 है। जी सर। मेरी शादी फिक्स हुई है लास्ट ईयर दिसंबर में एंगेजमेंट हुआ था, नवंबर में शादी का प्लान है। सो मैरिज लाइफ कैसे जाएगा सर? हाँ जी ठीक जाएगा, सब सही लग रहा है। ओके, अभी फाइनेंशियली कैसा रहेगा सर? अभी इंटीरियर का फाइनेंशियली बिजनेस। भी ठीक है सर आपको। अच्छा अच्छा, मतलब थोड़ा बिजनेस डाउन है और पेमेंट का जो है पूरा स्टक हो चुका है बाहर। कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा मोमेंटरी है, ठीक हो जाएगा। ओके ओके सर, ओके थैंक यू। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतने ही रख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन शायद वेडनेसडे को होगा, तो यही शाम का 7 बजे का टाइम रहेगा, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे जो फेसबुक पे पेज है उसके अंदर उसको लाइक कर सकते हैं, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, या मेरे इसमें मैंने व्हाट्सएप में ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो उसमें भी इनविटेशन आपको मिल जाएगा। या ये जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम में आप मेरा नाम सर्च करेंगे, अकॉल्ट विज़र्ड सर्च करेंगे, तो आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को और आपके नोन उनको आप बता सकते हैं, या आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। जो 2 पैकेजेस हैं, एक 2950 वो वन टाइम कंसल्टेशन का टाइम होता है,
और एक 5900 जिसमें आप पूरे महीने में आपको कोई भी अगर कोई डाउट्स आते हैं, कुछ रेमेडी डिस्कस करनी है, कुछ भी डिस्कस करना है, आप कर सकते हैं। और थर्ड, अभी ये जो कोर्स मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको एनरोल कर सकते हैं और आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह। चलिए आज के लिए बस इतने ही रखेंगे। जिनके क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाए हैं वो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हैं या पर्सनली कनेक्ट करके मेरे साथ अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, आप लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू।